बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आत्मनिर्भर भारत। पर कैसे? पूरा वर्ल्ड चाइना के खिलाफ क्यों हो गया? क्यों? मैं बताता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में फॉल्टी यानी खराब पीपी किट भेजा। अगर कोई और देश होता तो ज्यादा सतर्क होके भेजता ताकि उसकी और देशों में इज्जत बढ़े, पर चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ आपको क्यों। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इस मेडिसिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ड्रग मलेरिया में इस्तेमाल होता है और कोविड-19 में भी इस्तेमाल हो सकता है, और भारत इस दवा का सबसे बड़ा निर्माता है। मतलब भारत ही इस दवा को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बनाता है। और भारत ने 5 करोड़ ये दवा भेजी है अमेरिका को। और इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान यानी रॉ मटेरियल्स चाइना से आते थे, और चाइना ने इस कोविड-19 महामारी में इसका दाम अचानक से बढ़ा दिया, तो भारत ने इसका पूरा सप्लाई चेन भारत में ही बना लिया। मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भारत में ही बन रहे हैं। इसका मतलब भारत को चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। 5 में से हर एक चीज चाइना में बनती है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता है कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। सही है ना? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपको पता है, इंडिया ने खुद से एक सवाल पूछा, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको सच्ची कहानियां बताता हूँ। पहला, पिछले 2 महीने में भारत में 10,000 करोड़ की नई इंडस्ट्री यानी नया उद्योग शुरू हो गया। कैसे? हम क्या कर सकते हैं इस सवाल से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग, ये पिछले 2 महीने से बंद था कोविड-19 की वजह से। उन्हें इस कठिन समय में एक अवसर दिखा। कंपनी पूरी तरीके से बंद करने से अच्छा पीपी किट बनाते हैं। पहले एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू किया, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने। करते करते भारत में आज 4.5 लाख पीपी किट हर दिन बनते हैं, और अब भारत दुनिया में पीपी किट बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और 2025 तक इस नए उद्योग का पूरा मूल्य 45,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। क्या बात है! और ये सब 60 दिन से भी कम समय में हुआ। लगता नामुमकिन है, पर ये सच है। ये महुआ का फूल है छत्तीसगढ़ से, और ये महुआ देसी दारू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस महुआ फूल का इस महामारी से क्या लेना देना? छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं ने इस महुआ फूल से हैंड सैनिटाइजर बनाया। जब भारत सैनिटाइजर की कमी से जूझ रहा था, तब इन महिलाओं ने अपना हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उन्होंने पूछा, हम क्या कर सकते हैं। आप इनकी कलाकारी को देखिए। इन्हें असली अर्थ पता है वोकल फॉर लोकल का। और इन आदिवासी महिलाओं की इस उपाय से वहाँ के लोगों की जान बच गई। ये लगता नामुमकिन है, पर ये सच है। अमेरिका की 1000 कंपनियां चाइना में मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के इंडिया में आना चाहती हैं, और इनमें से 300 कंपनियों ने पेपर पे लिखित में भी बोला है। और ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नहीं, भारत के छोटे शहरों में। यूरोप में एक देश है लक्समबर्ग करके, उसके दुगुने साइज का इंडिया ने जमीन रिजर्व करके रखा है, ताकि कंपनियां चाइना छोड़ के इंडिया में आ जाएं। और ये सच है। और ये न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो चीज़ नेगेटिव नहीं होती वो वायरल कहाँ होती है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसके लिए अभी इंतज़ार करें, और भारत को अभी और आगे जाना है। हम चाइना को एक दिन में बॉयकॉट नहीं कर सकते, और ये एक सच्चाई है। और ये सच्चाई है, ना हमारे पास बिजली है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना ही हमारे पास कुशल लेबर। पर ये भी सच्चाई है कि हमारे पास अनदेखी संभावनाएं भी हैं। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के कंपनियां हटना चाहती हैं, और ये वियतनाम, साउथ कोरिया, बांग्लादेश के लोगों को पता है, और ये अवसर वो खोना नहीं चाहेंगे। तो अगर इंडिया ने अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं किया, तो इंडिया के हाथ से बहुत बड़ा अवसर निकल जाएगा। 2014 में इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी, अब 268 हैं, और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मोबाइल फैक्ट्री इंडिया में ही है। और ये सच है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भारत G7 में शामिल हो, जिसमें विश्व के बड़े देश शामिल हैं। वो चाहते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, रसिया शामिल हों, पर चाइना को वो जोड़ना नहीं चाहते इसमें। इस पूरी वीडियो को दिखाने का मतलब है कि वो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हों
या इंडस्ट्री यानी उद्योग हो या हमारी गवर्नमेंट या बाहर के देश, इन सब को पता है कि भारत अगले 10 साल में चाइना के बराबर हो सकता है। आप देखते हैं केवल वही लोग हैं जो इसे प्रैक्टिकल नहीं मानते, आप और मेरे जैसे सामान्य लोग ही हैं। ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपेंस आफ्टर मेजर डिजास्टर्स। और ये मैं नहीं कहता, ये चाइना के राष्ट्रपति कहते हैं और हमें उनकी बात ये मान लेनी चाहिए। और ये सच है कि जब देश मुसीबत में होता है तो देश के लोग ही देश को वापस खड़ा करते हैं। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया? जापान क्यों सक्सेसफुल है? सिंगापुर से भारत क्या सीख सकता है? इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई एक भी खुद से ये पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो शायद ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। शायद सोनम सर ने ये खुद से पूछा कि हम चाइनीज़ ऐप और सॉफ्टवेयर्स डिलीट कर सकते हैं। शायद सोनू सर ने खुद से पूछा होगा कि मैं श्रमिकों को घर पहुंचा सकता हूं। ये सारी चीज़ें देखने में नामुमकिन लगती हैं, पर ये हो चुकी। और जब आप खुद से पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तभी ये पूरा होगा। और कौन कौन से चाइनीज़ ऐप्स को हटाना है अपने फ़ोन से, ये रही पूरी लिस्ट। और जब आप खुद से पूछेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तभी ये पूरा होगा।